हम लोग पढ़ी लिखी कौम। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप लोग पढ़ी लिखी कौम हो, आप लोग पढ़ी लिखी कौम। हम तो जाहिल कौम है भाईजान। हम खाते हैं गाय का गोश्त, आप खाते हो गाय का गोबर। इसराइल इज द फादरलैंड एंड इंडिया इज द मदरलैंड, ये कहा था नरेंद्र मोदी ने शायद इसराइल में, जिसके बाद उनकी इज्जत और शान शौकत में चार चांद लग गई। मतलब आजकल मोदी जी की विदेशी मीडिया पर भी काफी चर्चे हैं। And now they're looking to India to see if they could suck the life out of that country. It looks like Narendra Modi opening up his legs to Israel. ये होती है एक पीएम की इज्जत, जिसे मोदी जी ने कमाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया। पहले जो इंडिया के हुक्मरान थे ना, वो तो सिर्फ हाथ खड़े करते थे लोगों के सामने, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो पूरे टांगे ही फैला दिए। और माफ करिए, ऐसा ये विदेशी एंकर बोल रही है। Congratulations. आज मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल ये है कि आपका ईरान से क्या लेना। अरे हिंदुस्तान के मुसलमान छोड़, वो क्या बताएंगे, उनको अभी भी इंडिया में रहना है। मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जरा ये वीडियो देखिए। तो देखो, ईरानियों से हिंदुस्तान के मुसलमानों का सिर्फ एक ही रिश्ता है, कलमे का। लेकिन आप बताइए, आपका इसराइल के साथ कौन सा रिश्ता है? अच्छा, बाप बेटे का। इंडियन मीडिया का सोर्स इतना बड़ा है कि मान लो अगर पाकिस्तान में कोई कांड हो जाए तो यहाँ की मीडिया से पहले गोदी मीडिया को सूत्रों के मुताबिक खबर पहुँच जाती है। जैसे गोदी मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान ने पूरे पाकिस्तान को कब्जा कर लिया है, लेकिन मजाल है पाकिस्तानी मीडिया को बनक भी लगी हो। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, अफगानी फौज पाकिस्तान में घुस गई है और कब्जा कर लिया है। पिछली बार इंडियन फौज ने कराची को फतह कर लिया था, इस्लामाबाद और पेशावर को भी कब्जा कर लिया था, और अब देखो अफगान को इन्होंने भी हमारे मुल्क को फतह कर लिया। और इतना ही नहीं, परमाणु अटैक की पूरी तैयारी थी, लेकिन ऐन वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को रोका है, और इसके बारे में खुद पुतिन को ही पता नहीं है। नरेंद्र मोदी का पावर अमेरिका, चाइना, रशिया, इवन नॉर्थ कोरिया वाले भी जानते हैं कि मोदी जी क्या चीज है। और भाई साहब, नॉर्थ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर किम जोंग उन तो खौफ में है मोदी जी से कि कहीं गलती से मोदी जी हम पर हमला ना बोल दे। सब्जी खरीदते वक्त भी किम जोंग उन के साथ एटम बम का बटन हाथ में होता है। मतलब ये मोट अभी मोदी जी से खौफ में है, और हम फालतू में ही मोदी जी को ट्रोल करते हैं कि उसने कुछ किया नहीं। मैं गाय को छोड़ने आई थी सुबह, और मैंने जैसे नाले क्रॉस करते देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे बैलून गिरा हुआ था, तो मैंने इस पे जैसे झंडे का निशान देखा, तो ये पाकिस्तान का था। देखो भाई, इन्होंने पाकिस्तान को कब्जा कर लिया था। अब आप ही बताइए, पाकिस्तान के एक बलून पर तो ये लोग हेडलाइंस बना रही है। मतलब जरूरत ही क्या है हेडलाइंस बनाने की? पुलिस मंगवा लिए, मीडिया वाले मंगवा लिए, और बीच में निकला क्या? गुब्बारा, वो भी गैस वाला। अरे भाई, इतना तो अकल है नहीं लोगों में कि अभी 14 अगस्त गुजरा है, बच्चों ने बीच में हवा भरी होगी, आ गया हो आपके देश में, इसमें इतना हंगामे की क्या जरूरत थी? इतना डर क्यों जाते हो तुम लोग पाकिस्तान के नाम से? हालांकि अभी हम कुछ कह नहीं रहे आप लोगों से। ये देखिए, ये हमसे जंग करेंगे। ये दरख्त बूढ़ा हो चुका है या टक गया है, तो ये लोग उसके टांगे दबा रहे हैं, उसके जड़े दबा रहे हैं, और ये पाकिस्तान को कब्जा करेंगे। अमेरिका क्या कहता था? भाई, जहालत की कोई तो हद होती है, एक भी मौका नहीं छोड़ते ये लोग अपनी बदनामी करवाने का। और भाई साहब, इंडिया की जवान तो कुछ ऐसे हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये है देसी का कमाल। भैया बॉर्डर पे जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ, वो भी फुल जोश में, और इसकी बहादुरी को देखते हुए पूरा भारत इसका बलिदान चाहता है। इंडिया के लोगों का ब्रेन वॉश इस लेवल पर हो गया है कि अब तो वो लोग हवा में से भी धर्म जात पात निकाल लेते हैं। जैसे इस क्लिप में देखिए, दो अलग अलग धर्मों की झंडे एक साथ लगी हुई है, एक सनातन धर्म का और एक हमारा अपना इस्लामिक झंडा। तो अब बहस इस बात पे हो रही है कि भाई सनातन का जो झंडा है, आप देख सकते हैं कि उसका हिसाब हवा के झोंकों से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। तो लोग इस पे भी तमाशा करने से पीछे नहीं हटे और बोल रहे हैं कि ये मुसलमानों की साजिश है, या यूं कहो कि हवा भी मुसलमान है। इंडिया की पिटाई दिखाई है, एक टैंकर नहीं दिखाया। एक टैंकर नहीं दिखाया। टैंकर पाकिस्तान के पास है, इंडिया वाले से बंदूक से लड़े हैं। तो यह बात हो रही है बॉर्डर 2 मूवी की। ये आंटी बोल रही है कि मूवी में एक भी टैंकर नहीं दिखाया है इंडिया का, सिर्फ बंदूकें दिखाई है और कुछ नहीं है, और फिर इंडिया को जिताया है। इसमें दिखाया कि इंडिया वाले बंदूक से लड़े, पावर नहीं इंडिया के कुछ भी नहीं, एंड में दिखाना था, जिताना था तो जिता। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्टर साहब की थोड़ी बहुत तारीफ तो करेंगे ही, क्योंकि भले ही वो चाय भूल गया है, लेकिन थोड़ा सा ही सही बट सच तो दिखाया है। अरे भाई, टैंकर तभी दिखाएंगे ना जब होंगे। और हिंदू समाज तो खुद मुंह पीते हैं।
गौमूत्र पीते हैं। सर एक मिनट, गौमूत्र पे नहीं बोलेंगी। अरे भाई गौमूत्र पे क्यों बोल रही हो? ऐसा नहीं करते। आपको तो पता है कि ये अंधभक्तों का फेवरेट शरबत है, इसके बारे में नहीं बोलना। भले ही ये लोग मुसलमानों को हलाला की पैदाइश बोलते हैं, भले ही ये लोग मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा निकालते हैं, लेकिन जब बात आती है खुद के ऊपर तो इनके तोते उड़ जाते हैं। जैसे आप इस बीजेपी के नेता को ही देख लो, कैसे इनकी परकच्चे उड़ गई। देश का नाम क्या, इंडिया है कि भारत? भारत भी है और इंडिया भी है। भारत है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। इंडिया और भारत में अंतर है, सुनिए। इंडिया एक ज्योग्राफिकल सर हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। हिंदू नाम किसने दिया था? लोग 103 मंजिल पे खड़े हैं, कांच के भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे। अच्छा गुरुजी, देखो आप अपने हिसाब से बिल्कुल सही हो, लेकिन हम नहीं मानेंगे। आप ऐसा करिए, भगवान भरोसे यहाँ से कूद जाइए। मतलब ये किस लेवल का बंदा है यार? कभी तो ये कहता है कि अल्लाह ईश्वर के भेजे हुए फरिश्ते हैं। अल्लाह जो है वो ईश्वर के भेजे हुए फरिश्ते हैं। और कभी कहते हैं कि सभी मुसलमान हमारे दुश्मन हैं, इनसे खरीदारी, कारोबार या जो भी हो वो ना करें। इतना ही नहीं, एक वीडियो में तो इन्होंने सलमान खान को गुस्ताख तक कह दिया है सिर्फ उनके धर्म की वजह से। मेरा बेटा सलमान खान जैसा है, बहुत ही जैसा है। काहे नाम ले रहे हो दुष्टों का? लेकिन बाद में उसी खान के तलवे चाटते हुए गुरुजी वीडियो में कैप्चर हो गए। बाबू जी, आप नहीं चार्ज करते हो कहीं जाने का? ना मैं चार्ज नहीं करता, मैं तो आपके प्रेम के लिए आया हूँ। देखिए, जितनी जल्दी गिरगिट रंग नहीं बदलता है, उससे ज्यादा जल्द मुसलमान रंग बदलता है। माफ करिए, उस हिसाब से तो ये गिरगिटाइन की अम्मा है। क्या है कि पहले ये मुसलमान थी, फिर हिंदू, बाद में क्या क्या क्या, मतलब वो हर बिरादरी में ये चली गई है। आप मुस्लिम को क्रिश्चियन देश में देखो तो भी वो परेशान है। जी जी। आप मुस्लिम को यहूदी देश में देखो तो भी वो परेशान है। आप मुस्लिम को हिंदू देश में देखो तो भी वो परेशान है। आप मुस्लिम को मुस्लिम देश में देखो तो भी वो परेशान है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि मुसलमान क्यों परेशान है। ये देखिए, ये सारे लोग परेशान हैं, यहाँ भी लोग परेशान हैं, यहाँ के लोग भी परेशान हैं। देखिए, ये है इनकी परेशानी की वजह। यहाँ भी लोग परेशान रहते हैं। और यहाँ देखिए, ये वो वाहिद जगह है जहाँ लोग तंत्र मंत्र बाहर अंदर हर तरीके से खुश हैं। ये देखिए, दादाजी भी काफी खुश है, तभी तो काफी बढ़िया पोज दे रहे हैं। अरे साला, बजरंग दल के कुछ लोग मस्जिद को जलाने और तोड़फोड़ करने के लिए आए थे, लेकिन आते ही सालों ने अपनी औकात दिखा दी। चप्पल चुरा कर ले गए साले। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।